A very good afternoon, beautiful souls. I'm once here again to tell you about Reiki healing, my spiritual journey, and I welcome you all. And मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को इंटरेस्टिंग बातें बताकर आप लोगों से बात करके। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, मुझे मैसेजेस आए, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, मेरे क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा कि ग्रैंड मास्टरशिप रेकी की क्या होती है और आपने कहाँ से सीखी है। तो आज मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि ग्रैंड मास्टर रेकी का अट्यूनमेंट मुझे कहाँ से मिला, कौन मेरे गुरु हैं, किसने मुझे ग्रैंड मास्टर रेकी सिखाई, किसने मुझे बताया। तो आज मैं आपको सब कुछ क्लियरली बताती हूँ। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी आप लोगों से शेयर करना अबाउट माय स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ रेकी, बट नहीं मिल पाता था मुझे टाइम। बट टुडे आई डिसाइडेड टू टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो रेकी को बढ़ाना चाहती हूँ मैं, और इसको प्रमोट करना चाहती हूँ, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना चाहती हूँ। दिस इज माई लाइफ पर्पस। सो मैं आपको बताती हूँ कि what is my experience to get ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट। रेकी के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। रेकी लेवल 1, 2, 3, मास्टर लेवल एंड ग्रैंड मास्टर लेवल। रेकी लेवल 1 में हम अपने आप को हील करना सीखते हैं, चक्रास के बारे में जानते हैं, जो बेसिक नॉलेज होती है रेकी की, और अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज रिजॉल्व करना सीखते हैं। बॉडी के 25 में जो चक्रास होते हैं उसको हील करना सीखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेवल 2 में हम दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। लेवल 1 में हम अपनी हीलिंग इसलिए सीखते हैं ताकि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, खुद हील नहीं कर पाएंगे, हम किसी दूसरे को हील नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो रेकी लेवल 1 में हम ABCD सीखते हैं रेकी का, और रेकी लेवल 2 में प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं। तो रेकी लेवल 1 में सेल्फ हीलिंग होती है, सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स और अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना सीखते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बॉडी की प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम, एनीथिंग, वी हील फॉर आवरसेल्फ। सेकेंड लेवल में सेल्फ रेकी के साथ साथ दूसरे की रेकी करना भी सीखते हैं। थर्ड लेवल होता है मास्टर लेवल, होता है जिसमें हम रेकी को एज ए प्रोफेशन बना सकते हैं। और फोर्थ लेवल होता है ग्रैंड मास्टर, जिसमें हम किसी को रेकी सिखा सकते हैं, रेकी का शक्तिपात दे सकते हैं, रेकी का अट्यूनमेंट दे सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि माई एक्सपीरियंस टू गेट ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट फ्रॉम डॉक्टर मिकाओ यूसुई हिमसेल्फ इन द ईयर 2017। रेकी लेवल 1 से लेके रेकी लेवल 3 तक, मास्टर लेवल तक, मैंने एक जीते जागते इंसान से रेकी सीखी थी। एक जीते जागते मेरी गुरु थी, उनसे रेकी सीखी थी मैंने। उनसे मैंने ग्रैंड मास्टर रेकी नहीं सीखी थी, मैंने सिर्फ मास्टर लेवल तक की रेकी सीखी थी। फिर अचानक मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि मुझे किसी गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे डायरेक्टली डॉक्टर मकायो यूसुई ने ईयर 2017 में ग्रैंड मास्टर की अट्यूनमेंट दी। अब डॉक्टर मकायो यूसुई कौन है? डॉक्टर मकायो यूसुई was the founder and promoter of a form of spiritual practice known as Reiki. रेकी जो ट्रीटमेंट किया जाता है फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डिसीजेस को रिजॉल्व करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन ऑफ on his memorial stone, Dr. Makai Usui taught Reiki to over 2,000 people during his lifetime. He born in 15th of August 1865 in Japan. He died in 9th March 1926 in हिरोशिमा, जापान। उनकी नेशनैलिटी जापानीज है, और उनका बरियल हुआ है जहां उनको बरी किया गया है सहायोजी, क्योतो, जापान में। सो अगर उनकी डेथ 1926 में हो गई तो उन्होंने मुझे 2017 में रेकी ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट कैसे दिया? हाउ इट इज पॉसिबल? वो इंसान, मेरे गुरु डॉक्टर मिकाओ यूसुई, फाउंडर ऑफ रेकी, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनकी डेथ 1926 में हुई, मैं पैदा हुई 1986 में, और मैंने रेकी का अट्यूनमेंट उनसे लिया 2017 में।
हाउ इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल है जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होती है, आपकी सोल इवॉल्व होती है, आप हायर सुप्रीम पावर, आप अपने एंसेस्ट्रल से, एसेंडेंट मास्टर से, एंजल्स से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ जब मेरी सोल इवॉल्व हुई, जब मैं स्पिरिचुअली अवेकन्ड हुई। मैंने रेकी जो है 2010 में सीखी, and by the year 2013 I became a Reiki master, but not Reiki Grandmaster. मैंने सिर्फ रेकी मास्टर जो है एक जीते जागते इंसान से सीखी है, उनसे अट्यूनमेंट लिया है, बस। उसके बाद मुझे किसी गुरु की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। मैं अपनी सेल्फ रेकी करती गई। आई डेडिकेटली प्रैक्टिस रेकी विदाउट अ सिंगल डे मिस। रेकी प्रैक्टिस करते करते मेरी सोल इवॉल्व होने लगी, मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट हुई, मैं स्पिरिचुअली अवेकन हो गई। मैं बहुत इजीली सुपरनैचुरल थिंग्स से और यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगी, लाइक एंजल्स से और फेरीज से। ऑटोमेटिक राइटिंग करने लगी क्योंकि मेरा थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा फुल्ली अवेकन्ड है, फुल्ली ओपन हो गया रेकी प्रैक्टिस करते करते। मेरे शरीर की ब्लॉकेजेस रिलीज होती गई, चीजों को मैं बहुत इजीली मैनिफेस्ट करती गई। मुझे सेल्फ विजडम मिला, जस्ट ऑल रेकी के थ्रू हुआ। मेरे चक्रास ओपन हो गए और मैं रेकी की सेल्फ प्रैक्टिस कभी मिस नहीं की। डेडिकेट होके मैंने रेकी करती गई। रेकी को एज ए प्रोफेशन मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मुझे रेकी ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट मिला तो मेरे पास अपने आप थॉट आया, मुझे अपने आप पता चल गया कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है और मैं किस चीज के लिए इस धरती पे आई हूँ। फिर मैंने रेकी को एज ए प्रोफेशन लेना स्टार्ट किया। पहले मैं सिर्फ अपनी हीलिंग करती थी, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली की हीलिंग करती थी, दैट्स इट। जब मेरी सोल इवॉल्व हुई रेकी प्रैक्टिस करते तो अदर हीलिंग मोडालिटीज की तरफ मैं अट्रैक्ट होने लगी, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग। मुझे टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। जब मेरा क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा ऑटोमेटिकली ओपन हुआ, इंट्यूशंस मेरी इंक्रीज होने लगी, मेरी साइकिक पावर मुझे यूनिवर्स से मिलने लगी, तो टैरो कार्ड्स मुझे अपने आप आया। और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं जो आप मेरे वेबसाइट पे देखते हैं, ऑलमोस्ट सब मुझे यूनिवर्स से ही गिफ्ट में मिली है। तो अब क्या हुआ मेरे साथ, और इन 2017 मार्च 15 का टाइम था 2017 का, और रात के 8:30 बज रहे थे। मैं अपनी सेल्फ रेकी करने में बिजी थी। आई वॉज डूइंग माई सेल्फ रेकी एंड देन सडनली आई फेल्ट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन माई थर्ड आई चक्रा and vibration in my whole body, and I started visualizing Dr. Mikao Usui. Visualize करने लगी मैं Dr. Mikao Usui को, and he kept his hand on my crown chakra, and suddenly my Grand Master attunement started. I saw various Grand Master symbols during my attunement. और इतने विविड थे वो ग्रैंड मास्टर सिंबल्स, वो आज के पहले, मतलब जब तक मैंने ग्रैंड मास्टर रेकी के बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं इसको सीखूं, तो मैंने वो सिंबल्स एक्सप्लोर भी नहीं किए थे। मैंने आज से पहले, मतलब ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट से पहले, मैंने वो सिंबल्स देखे ही नहीं थे। वो मैं विजुअलाइज करने लगी सारे सिंबल्स, और बहुत एनर्जी और बहुत वाइब्रेशन मेरी बॉडी में आ रही थी। ऐसी वाइब्रेशन बॉडी में मैंने कभी फील नहीं की थी जब मैंने ग्रैंड मास्टर अट्यूनमेंट मिला मुझे डायरेक्ट डॉक्टर मिकाओ यूसुई से। एंड देन आई वाज ओवरवेल्म्ड, एंड जब मैंने अपनी आंखें ओपन करी तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे जन्नत मिल गई, मुझे क्या हुआ, मुझे डॉक्टर मिकाओ यूसुई कैसे दिखे। पूरी रेकी प्रैक्टिस में फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर मिकाओ यूसुई दिखे, और उन्होंने डायरेक्ट मुझे ग्रैंड मास्टर रेकी से नवाजा।
सिंबल्स दिए, अट्यून किया. Then I started drawing symbols, which I saw in my self Reiki meditation and during the Grand Reiki master attunement. सारे सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं, और वो सारे सिंबल्स मैंने ड्रॉ किए, और एक एक सिंबल्स बिना देखे मैंने ड्रॉ किया जो मैंने रिसीव किया था अट्यूनमेंट प्रोसेस में. उसके बाद में सिंबल्स मैंने सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया है, मैंने इंटरनेट सर्च करना शुरू किया, और बिलीव नहीं करेंगे, सारे के सारे सिंबल्स सही थे, सही मैच हो रहे थे. एंड इट वॉज अमेजिंग दैट आई गॉट अट्यूनमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द फाउंडर ऑफ रेकी, जो अब इस दुनिया में ही नहीं है. ये होती है सोल जब आपका इवॉल्व हो चुका होता है, एंड आप रियली ब्लेस्ड होते हो कि आपको रेकी ग्रैंड मास्टर का अट्यूनमेंट डायरेक्ट उनसे मिल रहा है जिसने रेकी फाउंड किया है, जिसने रेकी ढूंढी, जिसने रेकी लोगों में स्प्रेड की. एंड इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और आज भी जब मैं उस अट्यूनमेंट को सोचती हूँ, मेरे गूज़बम्स होते हैं, और इस टाइम बताते वक्त भी आप लोगों को मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी एक्साइटेड फील कर रही हूँ, और मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं अभी भी वो इमेजिन करके कि जब मैंने डॉक्टर मिकायुस्वी को लिटरली देखा था और वो मुझे अट्यून कर रहे थे. तो रेकी जो होती है एनर्जी, बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है. अगर आप इसको डेडिकेट होके परफॉर्म करते हैं, डेडिकेट होके इसकी प्रैक्टिस करते हैं, या आपकी लाइफ में मैजिक करती है. It creates magic in your life and it is a wonderful healing energy. और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन होते हो, और रेकी ने मेरी बहुत हेल्प किया है 5th डायमेंशन में पहुंचने, ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए, जहां मैं एकदम वननेस फील करती हूँ गॉड के साथ, और एकदम मुझे ऐसे मेरी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं, मुझे बहुत जल्दी रियल क्या है अनरियल क्या है समझ में आता है. एंड हर किसी के एंसेस्ट्रल्स होते हैं, एसेंट मास्टर्स होते हैं, और मैंने बहुत लोगों को इंटरनेट पे सुना है कि उनके एसेंडेंट मास्टर जीसस क्राइस्ट है, उनके एसेंडेंट मास्टर और डिफरेंट तरीके के गुरुज हैं. मेरे जो एसेंडेंट मास्टर है वो डॉक्टर मिकाई यूसुई हैं, जिन्होंने मुझे रेकी सिखाई, ग्रैंड मास्टर रेकी जिन्होंने मुझे सिखाई. मेरे लिए सिर्फ वही एक गुरु है जिन्होंने मुझे ग्रैंड मास्टर रेकी सिखाई, डॉक्टर मिकाई यूसुई. उनसे बड़ा कोई गुरु हो ही नहीं सकता है. और जब उन्होंने मुझे ग्रैंड मास्टर रेकी का अट्यूनमेंट दिया, उसके बाद उन्होंने मुझे वो सारी पावर्स दी जिससे मेरे अंदर खुद ब खुद सेल्फ विजडम जगा, और मैं बाकी हीलिंग मोडालिटीज खुद से सीख सकी. और बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं जिसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है जब आपको अपनी नॉलेज ब्रश अप करनी होती है. लेकिन उससे पहले ही मुझे बहुत सारी चीजों की नॉलेज डॉक्टर मिकाई यूसुई की वजह से मिली, उनकी टीचिंग की वजह से मिली है. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि शायद मैं उन लकी लोगों में से एक हूँ जिसने जीते जागते इंसान ने, गुरु ने रेकी नहीं सिखाई है, ग्रैंड मास्टर रेकी मुझे डॉक्टर मिकाई यूसुई ने खुद सिखाया है. और ये एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती थी आप लोगों से. अगर आपको रेकी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझसे रेकी सीखनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिखी हुई है. आई एम ईशा पांडे, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मैग्निफाइड हीलर एंड साइकिल. थैंक यू सो मच.